एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एएनएम के लिए निकाली गई है, जिसमें 10,000 से भी अधिक पद हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार एएनएम वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत टोटल 10,709 पदों पर बहाली निकाली गई है। जी हाँ, 10,000 से भी अधिक पद पर एएनएम के लिए बहाली निकाली गई है, जो कि बहुत अधिक है। आज से पहले बिहार में एक साथ 10,000 पदों के लिए बहाली एएनएम में कभी भी नहीं निकाली गई थी। पहली बार 10,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली जा रही है। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनका जॉब होने का बहुत अधिक संभावना रहेगा। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, बिहार से हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब भी आपको बिहार राज्य में ही होगा, यानी कि अपने ही राज्य में आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार एएनएम वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष, बीसी ईबीसी फीमेल के लिए भी 40 वर्ष रखी गई है और एससी एसटी फीमेल के लिए एज लिमिट 42 वर्ष रखी गई है। यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। यह वैकेंसी एएनएम के लिए निकाली गई है, जिसमें पर मंथ यानी कि प्रति माह गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5200 रुपये दिए जाएंगे, प्लस में 2400 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्लस में आप लोग जितना आंगनबाड़ी पर प्रत्येक माह में जाते हैं सुई दिलवाने, यदि आप 10 बच्चों को सुई देते हैं एक आंगनबाड़ी पे, तो आपको एक सुई पर 10 रुपये मिलेंगे 1 से 2 साल के बच्चों के लिए। यदि 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप सुई देते हैं तो एक सुई पर 100 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि सभी को मिलाकर आपको एक महीना में लगभग 20,000 से अधिक सैलरी दी जाएगी। सैलरी को बढ़ाकर लास्ट तक 65 से 70,000 रुपये तक कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, अनलिमिटेड है। आप जितना अधिक बच्चों को सुई दीजिएगा उतना अधिक आपको सैलरी मिलेगी। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली को लेकर रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दी है। राज्य सरकार के तरफ से विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकाशित किया गया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया एएनएम नियमावली
नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया। इस नोटिस को वैधता को हाईकोर्ट ने चुनौती दी। इसके तहत होने वाली बहाली की प्रक्रिया पुराने तरीके से ही की जाएगी, यानी कि अब जो नया नोटिस आया था एएनएम के लिए उसमें रिटन एग्जाम होता, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया है और अब एएनएम की जो बहाली होगी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर, सिर्फ अंकों के आधार पर, यानी कि मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है। आप लोगों को परीक्षा भी नहीं देनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना होगा, सिर्फ फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा और आप में से जो भी लोग का मार्क्स अच्छा होगा उसका रिजल्ट जारी करके डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल रहिएगा वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ किसी साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर देना है और रिज़ल्ट जब आएगा जाकर साइबर कैफ़े पर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से ही रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। लास्ट हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस वैकेंसी की जानकारी यानी कि बिहार एएनएम वैकेंसी की जानकारी न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वैकेंसी की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है, किसी ऑफिशियल साइट के माध्यम से अभी तक नहीं दी गई है। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा वैसे ही इसका जानकारी किसी ऑफिशियल साइट पर दे दी जाएगी। अभी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही इसका अप्लाई स्टार्ट होगा हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन भारतीय उपचयनकर्ता परिषद नई दिल्ली द्वारा समय पर आधारित अवधि का ऑक्सिलरी नर्स या मिडवाइफरी यानी कि जो भी लोग बीएससी नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी का कोर्स कर चुके हैं वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग बीएससी नर्सिंग और मिडवाइफरी किए हुए हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।